गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसका यूज आपको कई सारे चैप्टर्स में इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे और ये है बहुत ही ज्यादा इजी। इसमें हम सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे और हमारा पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्रेशंस देखे हैं। मैथ्स में अगर हम प्रोग्रेशंस की बात करें तो नंबर्स के प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम हमेशा, क्योंकि मैथ्स में तो नंबर की बात करते हैं। और प्रोग्रेशन से हमारा मतलब क्या है, जैसे बचपन से ही हम कई सारे प्रोग्रेशंस देख रहे हैं, लाइक 2 4 6 देन 8 देन 10। ये एक प्रोग्रेशन है। ओके, नंबर इंक्रीज हो रहा है। वैसे ये 2 का टेबल है तो यहाँ पे 2 हम प्लस करते चल रहे हैं। कोई और भी प्रोग्रेशन है जैसे 2 फिर 1/2 फिर 4 फिर 7। ये एक प्रोग्रेशन है। ओके, एक प्रोग्रेस कर रहा है, नंबर की सीरीज हम कह लें ये। ठीक है, तो ये हम पैटर्न्स, नंबर पैटर्न्स हम बचपन में पढ़े हुए हैं, 4th क्लास 5th क्लास। अब हमारे प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कब कहलाएंगे ये देख लेते हैं। जैसे मैंने काउंटिंग लिखी, सिंपल प्रोग्रेशन ले रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये मैंने काउंटिंग लिखी है। अब ये प्रोग्रेशन तो है, नेचुरल सी बात है, ये प्रोग्रेशन है, बट क्या हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं? देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं हम। अगर सेकंड टर्म में से, ये सेकंड टर्म इस प्रोग्रेशन का, सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। गॉट इट बेटा? फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूं तो फिर अगेन मेरे पास कॉमन डिफरेंस बिकम्स 1। अब मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करता हूं, फिर से 1 आ रहा है। और फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस कर रहा हूं, अगेन मेरे पास +1 आ रहा है। अगर ये जो डिफरेंस है ये सारे टर्म्स के बीच में सेम है तो हम इस प्रोग्रेशन को कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम यहां पर देखें 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। देखिए 2 का यहां पर डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो हमारा जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो प्रोग्रेशन ही कहलाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हम उसको नहीं कहेंगे, बाकी कोई सा भी प्रोग्रेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना है, किसी सीरीज को अरिथमेटिक सीरीज होना है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। गॉट इट बेटा? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है। फर्स्ट टर्म को मैं A1 से डिनोट कर रहा हूं। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, टर्म 1। गॉट इट बेटा? जिसको मैंने A1 से डिनोट करा। अब A2 जो है वो टर्म 2 है, A3 जो है वो टर्म 3 है, और सो ऑन AN जो है वो मेरा nth टर्म है। दिस इज फर्स्ट टर्म, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म nth टर्म। जो भी लास्ट टर्म हम ले रहे हैं, 14 15 16 17 कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। अब देखिए बेटा, इधर से मैंने ये लगाया कि जो फर्स्ट टर्म है, जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम A से डिनोट कर लेते हैं। ओके, A से डिनोट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टर्म। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है बेटा ये, A रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा, कॉमन डिफरेंस आया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करा, एक डिफरेंस आया। अब ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट होगा हमेशा, कॉमन डिफरेंस D से डिनोट होगा। अब nth टर्म मतलब ये nth टर्म, nth टर्म। गॉट इट बेटा? इसको हम अभी पता लगाते हैं, हम ड्राइव करते हैं कि nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
गॉट इट बेटा। अब nth टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, सेकंड टर्म भी हो सकता है, फोर्थ टर्म भी हो सकता है, 99th टर्म भी हो सकता है, 100 टर्म भी हो सकता है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रेशन लिया है, जिसका फर्स्ट टर्म है a1, सेकंड टर्म इज a2, थर्ड टर्म इज a3 एंड फोर्थ टर्म इज a4 एंड nth टर्म इज an। अब देखो बेटा, जब मैंने फर्स्ट टर्म निकाला इसका तो क्या आया है a आएगा ना, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a। जब मैं इसका सेकंड टर्म निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे 1 था, 1 में मैंने 1 को ऐड करा तो 2 मिला, 1 में अगर मैंने 1 को ऐड करा तो मेरे को सेकंड टर्म 2 मिला, फिर इसमें मैंने फिर से 1 ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म मुझे 3 मिला, फिर इसमें मैंने 1 फिर से ऐड करा तो फोर्थ टर्म मुझे 4 मिला। तो प्रोग्रेशन को अगर अरिथमेटिक बनाना है तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलते हैं अपन। तो अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, ठीक है बेटा। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा और ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है बेटा। अगर मुझे यहां पर फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, गॉट इट बेटा। इसी तरह से अगर मुझे यहां पर 15th टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक चीज नोटिस करना, यहां पे फर्स्ट टर्म चाहिए था तो यहां पर d जो है वो है ही नहीं, मतलब 0d है, ठीक है बेटा। जब मुझे सेकंड टर्म चाहिए था तो a तो है लेकिन d के बगल में यहां पर 1 है, इससे एक कम, गॉट इट। यहां पे जौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं उसके d के बगल में एक कम है। यहां पे मेरे को थर्ड टर्म चाहिए था तो देखो d के बगल में 2 है, यहां पे मुझे फोर्थ टर्म चाहिए था तो a तो है लेकिन d के बगल में एक टर्म कम है। तो अगर मैं 15th टर्म निकालूं यहां पे तो a तो एज इट इज रहेगा, d भी एज इट इज रहेगा, लेकिन d के बगल में क्या आएगा, 415 से एक कम, मतलब क्या हो जाएगा, 14। तो इसी तरह से अगर मैं a n मतलब nth टर्म, जोन सा भी टर्म मुझे यहां पे चाहिए वो निकालने का एक फॉर्मूला अगर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d। देखो a एज इट इज, d एज इट इज, nth टर्म चाहिए तो n से एक कम होगा, मतलब n माइनस 1 होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। अब हम यहां से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं भाई, एक प्रोग्रेशन दिया, उसका फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, और मैं बोलूं अगर कि 99th टर्म निकाल दो तो n की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 99, और तुम्हें a की वैल्यू तो पता है यहां पर गिवन रहेगा, नहीं तो हम कुछ ऐसी सिचुएशंस दी रहेंगी जिससे हमें a की वैल्यू निकल आए, और यहाँ पे 99 माइनस 1 और d की वैल्यू भी यहाँ पर अगर आपको गिवन है तो हम बहुत इजीली इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बेटा, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बेटा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये nth टर्म है, ये दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज nth टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटा। अब देखो सम ऑफ n टर्म्स, दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ n टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर AP। तो सम ऑफ n टर्म्स जब भी हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला है n टर्म्स अपॉन 2a plus n minus 1 d. This is the formula to find nth term in any AP, sum of n terms in AP. इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, दिस इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा के ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इन एन AP में पता करने के लिए। गॉट इट बेटा। अब देखो, कई बार क्वेश्चंस हमसे पूछता है, उसने AP नहीं दिया हुआ है, हमको AP नहीं दिया है, लेकिन हमको ऐसा बोला गया है कि भाई 4 टर्म्स हैं AP में,
5 टर्म्स हैं एपी में, 6 टर्म्स हैं एपी में। तो देखो हम क्या करते हैं, हम उसको एज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स हैं, अगर 3 टर्म्स हैं किसी एपी में, तो हम उसको क्या मानेंगे भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हो गया हमारे 3 टर्म्स। लेकिन बेटा कभी अगर क्वेश्चन में एपी नहीं गिवन है, ठीक है, और इस तरीके की कंडीशंस दी हैं कि 3 टर्म्स हैं या फिर 4 टर्म्स हैं, ठीक, अगर ऑड टर्म्स हैं और इवन टर्म्स हैं, इसको अपन बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि ऑड टर्म्स है हमारी एपी में कि इवन टर्म्स हैं। एपी हमको नहीं गिवन है, बोल रहा एपी फाइंड करो, और कुछ चीजें हमको गिवन रहेंगी क्वेश्चन में, आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर ऑड, यहां पर ऑड टर्म्स हैं, अगर हमारे एपी में ऑड टर्म्स हैं, तो हम कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस हमेशा डी लेंगे। गॉट इट बेटा, ध्यान रखेंगे हम कि हम कॉमन डिफरेंस डी लें हमेशा। तो अगर 3 टर्म्स है तो हमारी एपी कैसे बन जाएगी, फर्स्ट मिडिल टर्म इज ए, देन ए प्लस डी, और इधर पर ले लेंगे हम ए माइनस डी। तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा। गॉट इट। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स होते तो हम यहाँ पर एक और बढ़ा देते यहाँ पर, ठीक है, d इसमें ऐड कर दिया तो a प्लस 2d, और सेम टाइम पे हमने d यहाँ पर भी ऐड करा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 2d। इस तरह से एपी हमको चूज करना है। देखो इसका फायदा क्या होगा, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब हमको समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है। जब हमारे पास ऑड टर्म्स की जगह इवन टर्म्स रहेंगे एपी के अंदर, अगर हमारे एपी में इवन टर्म्स हैं, तो हम जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या लेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस हमेशा हम लेंगे 2d। गॉट इट बेटा। जब भी हमारे एपी के अंदर इवन टर्म्स हैं तो हम कॉमन डिफरेंस लेंगे 2d। देखो तो हमारी सीरीज कैसे हो जाएगी बेटा, मिडिल मोस्ट टर्म्स रहेंगे हमारे a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है बेटा। यहां पर देखो आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 3d। यहां पर मैंने क्या करा है, 2d ऐड कर दिया है कॉमन डिफरेंस, तो d प्लस 2d विल बी इक्वल्स टू 3d। और इसी तरह से यहां पर भी करते चलेंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 3d। बेटा ये आपके सम्स को बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे ये दोनों ही चीज। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमारे एपी के अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो डी लेंगे, और अगर इवन टर्म्स हैं, जैसे 4 टर्म्स की हमने यहाँ पे सीरीज ली है, तो हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2d लेंगे। तो हमने एपी देखा कि एपी, हम किसी भी सीरीज को, सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे, जब उसका जो कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच में वो सेम रहे, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहे, ठीक है बेटा। और nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स में ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा बेटा, n हियर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये यहां पर बेटा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है बेटा। a फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस d। गॉट इट बेटा। और यहां पर ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, जब हम सम्स करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। गॉट इट बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सम्स के साथ, और बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इसको बस रिवाइज करते रहना है हमें।